खुदावंद तुझसे खुश हुआ है। पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 62वां बाब, पहली से 5वीं आयत तक। खुदावंद फरमाता है, सहून की खातिर मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूँगा, जब तक कि उसकी रास्तबाजी नूर की तरह ना निकले और उसकी नजात रोशन चराग की मानद ना हो, और कौमें तेरी सदाकत को और बादशाह तेरी शौकत को ना देखें, और तू एक नए नाम से कहलाएगी जिसे खुदावंद का मुँह मुकर्रर करेगा, और तू खुदावंद के हाथ में फ़ख्र का ताज और अपने खुदा की हथेली में ममलकत का ताज होगी। बाद अज़ां तुझे मतरूका ना कहा जाएगा और तेरी सरजमीन वीराना ना कहलाएगी, बल्कि तुझे इसमें मेरी खुशी कहा जाएगा और तेरी सरजमीन मनकूहा कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश हुआ और तेरी सरजमीन का ब्याह होगा। क्योंकि जिस तरह नौजवान कंवारी को ब्याहता है, उसी तरह तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन से खुश होता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मैंने अपने बरगज़ीदे के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तहकम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तक कायम रखूँगा। जमायती जवाब, ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मुबारक है वो उम्मत जो खुशी की ललकार से वाकिफ़ है। ए खुदावंद, वो तेरे चेहरे के नूर में चलते फिरते हैं, वो तेरे नाम के सबब से दिन भर खुशी करते हैं और वो तेरी सदाकत से सरफराजी पाते हैं। जमायती जवाब, ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। वो मुझे पुकारेगा कि अब तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। जमायती जवाब, ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मसीह इब्ने दाऊद के लिए पलूस की गवाही। दूसरी तलावत रसूलों के अमाल 13वां बाब, 16वीं से 17वीं और 22वीं से 25वीं आयत तक। उस वक्त जब पलूस पसिया के इंताकिया में पहुंचा, तो इबादत खाना में पलूस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ए इस्राएली मर्दों,
और ए खुदा तरसो, सुनो। इस उम्मते इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदाद को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में जला वतन थी तो उसे सर बुलंद किया और दस्ते कादिर से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। तब उसने दाऊद को उनका बादशाह बनाया और उसके हक़ में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यसी को पाया है, जो मेरी तमाम मर्ज़ी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखलिस यानी यसू को मबहूस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मते इस्राएल के सामने तौबा के इस्तबाक की मुनादी की, और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।